Hello kids, welcome back to the English class. So are you all ready for the English class? Very nice. So what we have to do first? Take out your English book. So what is the name of your English book? Harmony English Reader. And along with the book, what all things you have to take out? Your pencil and your eraser. Okay? So, are you all ready for the written work? Give me thumbs up. Okay, so shall I start the work? So children, किस किस ने कल का होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? मैम ने वर्ड मीनिंग्स करने के लिए दी थी ना? सबने 2 टाइम्स अपनी अपनी नोटबुक में लिख ली है? वेरी नाइस. नाउ आज भी हमको उससे रिलेटेड ही कुछ करना है, ठीक है? देखिए, पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं, मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स. ठीक है, कल भी हम लोगों ने वर्ड मीनिंग्स किया था जो होमवर्क दिया था, राइट? तो आज हम इसकी मैचिंग करेंगे कि कौन से वर्ड की कौन सी मीनिंग होती है, राइट? नाउ लिसन. सबसे पहले देखिए, पहला वाला वर्ड देखिए, व्हाट इज दिस? स्पॉइल्ड. स्पॉइल्ड मतलब किसी चीज को खराब कर देना, है ना? कोई काम आपने किया हो और वो गलती से खराब हो जाए तो हम क्या कहते हैं? ओ आई स्पॉइल्ड माई वर्क, है ना? गलती से भी चीजें होती हैं, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्पॉइल्ड, मतलब खराब करना. अभी देखिए, हमारा ABCD दिया हुआ है, राइट? अभी स्पॉइल्ड का क्या मतलब हुआ? खराब करना. तो इसका आंसर क्या होगा? डैमेज्ड, मतलब कोई चीज खराब हो जाना, बर्बाद हो जाना. सो द मीनिंग ऑफ स्पॉइल्ड इज डैमेज्ड. नाउ कम टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज स्ट्रेंज. सब लिख रहे हैं ना मैम के साथ? जल्दी जल्दी. वेरी नाइस. सो द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंज. स्ट्रेंज भी मैम ने बताया था कल आपको. स्ट्रेंज के 2 मतलब होते हैं, राइट? स्ट्रेंज मतलब क्या होता है? एकदम से कोई चीज हो जाना जिसके बारे में आपने सोचा ही नहीं होता है और वो एकदम से हो जाती है ना? सो द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज इज अनयूजुअल. अचानक से हो जाना जिसके बारे में आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होता है. सो दैट इज द मीनिंग ऑफ स्ट्रेंज, unusual. Have you written number 2? Very nice. Now number 3, disobey. Disobey का मतलब जब आप किसी की बात को मानने से मना कर देते हो. So that is the meaning of disobey, right? So क्या है इसका मतलब? Not to do what others tell you. इसका मतलब है कि कोई और आपसे कुछ कह रहा है और आप उसको मानने से मना कर देते हो. So that is the meaning of disobey. ठीक है? Now the last one is unhappy. Unhappy तो सभी को पता है, जब आप बहुत दुखी होते हो, मतलब खुश नहीं होते हो, तो that is the word of unhappy. तो उसका क्या मतलब होगा? sad. Okay? एक बार रिविजन कर लेते हैं. The meaning of spoiled is damaged, strange, unusual, disobey, not to do what others tell you, and last is unhappy. That is the meaning of sad. Okay, done? सबने कर लिया है 1 2 3 4? वेरी नाइस. चलिए अब आइए आप नेक्स्ट वाले पे. देखिए, अभी 2 मिनट अच्छे से पहले मैम की बात सुनेंगे, ठीक है? फाइन. सो हमें क्या करना है? अभी अपने आर्म्स को अच्छे से फोल्ड कीजिए और ध्यान से मैम की बात सुनिए, ठीक है? आपने कभी होमोफोन्स का नाम सुना है? होमोफोन्स क्या होते हैं? नहीं सुना? ओके, आई विल टेल यू. होमोफोन्स का मतलब होता है जब कोई 2 वर्ड बोलने में एक जैसे लगते हैं पर उनका मीनिंग अलग होता है, ठीक है? मतलब जैसे देखिए, आपका एग्जाम्पल दिया हुआ है, एक वीक और वीक, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम आ रहा है. मैम दोनों को एक ही तरीके से बोल रही है ना. देखिए, पहले वाला वीक मतलब कमजोर, दुबला पतला कोई कमजोर सा इंसान होता है, दैट इज कॉल्ड वीक. और दूसरे वाले वीक का मतलब डेज, है ना? हफ्ता कहते हैं ना जिसको हम, 7 डेज का एक हफ्ता होता है ना पूरा, अ वीक, 7 डेज इन अ वीक. हाँ, so that is called week. अब देखिए, दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम था, वीक और वीक, लेकिन दोनों का मतलब बिल्कुल अलग था. सो दैट इज कॉल्ड होमोफोन्स, जिसमें आपकी प्रोनाउंसिएशन दोनों शब्द की सेम रहेगी. आप जैसे उसको बोलेंगे वो एकदम सेम आएगा,
है ना, बोलने में, लेकिन दोनों के जो मतलब होते हैं, दोनों की जो मीनिंग होती है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, राइट। देखिए अभी सब अपनी अपनी पेंसिल्स ले लीजिए अपने अपने हाथ में और हम स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है, ओके, गुड। नाउ पहला वर्ड है आपका मेड। इसका होमोफोन क्या होगा? मेड। दोनों को हम से एक साथ ही बोल रहे हैं, एक जैसा ही बोल रहे हैं, मेड मेड, पर दोनों का मतलब क्या है? बिल्कुल अलग अलग है। देखिए ये जो MEDE मेड लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कोई चीज बनना। आई मेड अ टॉय, मतलब मैंने एक टॉय बनाया। कोई चीज को अगर आप बना रहे होते हो दैट इज कॉल्ड मेड। और MAID ये मेड का मतलब क्या होता है? जो घर में डोमेस्टिक सर्वेंट होते हैं ना, जो घर पे काम करने के लिए आते हैं, कई कई लोगों के घर में झाड़ू पोछा करने आते हैं, डस्टिंग करने आते हैं, यूटेंसिल्स क्लीन करने आते हैं, राइट, उनको कहते हैं मेड। दैट इज कॉल्ड डोमेस्टिक सर्वेंट। जिनको आप घर में काम के लिए रखते हो दे आर कॉल्ड मेड। तो देखो दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम था पर मीनिंग कितना अलग है। एक का मतलब है जब कोई चीज आप बनाते हो और एक का मतलब है कोई डोमेस्टिक सर्वेंट, राइट। सो दीज आर कॉल्ड होमोफोन्स। इनको हम होमोफोन्स कहते हैं। नाउ अभी नेक्स्ट वाले पे आइए। सबने स्पेलिंग लिख ली मेड की? MAID, वेरी नाइस। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, ONE, वन। इसका होमोफोन क्या हुआ? वन। दोनों का देखो बोलने का तरीका सेम है, वन वन, ओके। अभी ONE मतलब एक नंबर होता है, राइट, इट्स अ नंबर। और WON का मतलब जीतना। मतलब अगर आप कोई रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो या कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो और आप उसमें जीत जाते हो तो हम लोग क्या बोलते हैं? आई वन द मैच या आई वन द एग्जाम। मतलब हमने वो एग्जाम पास कर लिया या जीत लिया या हमने वो रेस जीत ली, है ना। तो एक वन का मतलब नंबर और दूसरा वन का मतलब जीतना, है ना। प्रोनाउंसिएशन आर सेम बट द मीनिंग्स आर डिफरेंट। तो इनको हम क्या कहते हैं? होमोफोन्स, वेरी नाइस। नॉट, नॉट का मतलब NOT का पहले बताइए होमोफोन्स क्या होगा? KNOT, नॉट। दोनों का प्रोनाउंसिएशन सेम आएगा, नॉट नॉट। अब NOT जो नॉट है उसका मतलब है नहीं, किसी चीज को नहीं करना है तो मना करते हैं ना, नहीं। और KNOT का मतलब क्या होता है? गांठ बांधना। देखो नीचे आपको ब्लू कलर की एक दिख रही है, नॉट बंधी हुई है। जैसे आप अपने लेसेस में भी नॉट बांधते हो, दैट इज कॉल्ड गांठ, गठान बांधना, है ना। सो अगेन द मीनिंग्स आर डिफरेंट बट द प्रोनाउंसिएशन इज सेम। नाउ कम टू द लास्ट वन, देयर। और इसका पहले होमोफोन लिखते हैं हम, दैट इज देयर, THEIR। अच्छा, अभी ये देयर का THERE, ये देयर का मतलब होता है वहां। जैसे हम कहते हैं ना हेयर एंड देयर, मतलब यहाँ वहां, तो ये वहां का मतलब होता है THERE, ठीक है। और ये वाले जो मतलब है THEIR, ये जो वर्ड है इसका मतलब होता है उनका, ठीक है। जैसे हम अगर बोलना चाहे आई पास देयर एग्जाम, तो उनका एग्जाम हमने पास किया है, तो उनका। किसी और के लिए अगर आप बात कर रहे होते हो तो दैट इज द मीनिंग ऑफ देयर। सो अगेन द प्रोनाउंसिएशन इज डिफरेंट बट द मीनिंग आर सेम? नो, pronunciation is same but the meanings are different, okay. So this all you have to complete it and this is your homework, ठीक है। ये आपका होमवर्क है जिसको आपको घर पे कंप्लीट करना है। मेक सेंटेंसेस। यहाँ पे देखिए कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं, इनकी मीनिंग मैम ऑलरेडी आपको बता चुकी है और आपको क्या करना है, इससे सेंटेंस बनाने हैं। जैसे देखिए पहला वर्ड लिखा हुआ है स्पॉइल्ड। स्पॉइल्ड का मतलब कोई चीज को खराब कर देना। आई स्पॉइल्ड माई टॉय, आई स्पॉइल्ड द चॉकलेट, आई स्पॉइल्ड माई वर्क। आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो, ठीक है। ऐसी स्ट्रेंज, डिसऑबे, अनहैप्पी, इनसे आपको एक छोटे छोटे से सेंटेंसेस बनाने हैं और अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है। ओके, डन, वेरी नाइस। सो कंप्लीट दिस होमवर्क and complete the previous work which already did in the class. Okay, so this is all for today and tomorrow we will meet again. Bye bye children, good luck.